नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल एडवाइजर में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौर में आज सबसे ज़रूरी कार्य कुछ है तो वो है अपने शरीर की देखभाल करते हुए उसे स्वस्थ बनाए रखना। याद रहे कि कोरोना से अगर कोई बचा सकता है तो वह है आपका अपना इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए ही सरकार वैक्सीनेशन करवा रही है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो समय रहते जरूर लगवा लें। याद रहे कि कोरोना अभी कुछ सालों तक जाने वाला नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसे आप पल्स पोलियो की तरह ही लें, यानी कि वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है। हालांकि देश में अभी बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन करवाने में असहज महसूस कर रहे हैं। गांवों में तो वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति है। आलम यह है कि वैक्सीनेशन के लिए गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर गांव वाले अपने घरों में ताला लगाकर बाहर भाग जा रहे हैं। ताज़ा मामला बाराबंकी जिले से जुड़ा है। यहाँ का एक ब्लॉक है रामनगर ब्लॉक के सिसौंडा गाँव में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने पहुंची तो कुछ लोग भागने के चक्कर में सरयू नदी में कूद गए। हालांकि वो सभी तैरना जानते थे, लेकिन इस घटना से एक बात पता चली कि अभी सरकार को गांवों में वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर लोग बहुत सारे भ्रम पाले हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब सरकार को जागरूकता अभियान चलाकर देने होंगे, तभी गांवों में वैक्सीनेशन सफल हो पाएगा और तभी पूरे देश से कोरोना जैसी महामारी पर अंकुश लग पाएगा और कहीं ना कहीं कोरोना खत्म होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि जो भी वैक्सीन आपके एरिया में उपलब्ध हो वो आप जाकर लगवा लें। ये मत सोचें कि कौन सी वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो ये भी बहुत ज़रूरी कि आप कोई ना कोई वैक्सीन तो जरूर ले लें। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपके पास तीनों तरह की वैक्सीन उपलब्ध हो तो आप इस पर विचार कर सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए। तो दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए कि हर एक वैक्सीन जो है वो वायरस वेक्टर से तैयार की गई है। इस समय देश में 3 तरह की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही हैं। नंबर 1 पर है कोवैक्सीन, नंबर 2 पर है कोविशील्ड और नंबर 3 पर आती है स्पुतनिक। सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। इस वैक्सीन का निर्माण पूरी तरह से भारत में हुआ है। ये 100% स्वदेशी वैक्सीन है। इसका निर्माण भारत की भारत बायोटेक कंपनी ने किया है। इसे सिर्फ देश में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वैक्सीन को बनाने का फार्मूला भी सिर्फ और सिर्फ देश के पास है और इसे अब तक किसी अन्य देश को नहीं दिया गया है। याद रहे, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी कोवैक्सीन ही लगवाई है। ये वैक्सीन इनएक्टिव वायरस सेक्टर पर तैयार की गई है। कहने का मतलब है कि इस वैक्सीन के माध्यम से आपके शरीर में एक कोरोना का ही मृत वायरस डाला जाता है, जिसको केमिकल के द्वारा डेड कर दिया जाता है। इसके बाद वैक्सीन के माध्यम से वो आपके शरीर में डाला जाता है। जैसे ही ये वायरस शरीर के अंदर पहुंचता है तो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। हमारे शरीर की एंटीबॉडीज, जिसको हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं, वो एंटीबॉडीज के कारण ही होता है। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इस मरे हुए वायरस को आइडेंटिफाई कर लेती हैं और उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने लगती हैं। फिर जब कभी आप कोरोना की चपेट में आएंगे, जैसे ही कोरोना का वायरस आपके शरीर के अंदर आया तो तुरंत ये एंटीबॉडीज़ होती है वो पहचान जाती हैं कि ये तो वही वायरस है, तो उसके खिलाफ जो है वो लड़ना शुरू कर देती हैं और लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम इनका प्रोडक्शन अपने आप शुरू कर देता है। नतीजन आप कोरोना संक्रमित होने के बावजूद कोरोना से जीत जाते हैं और आपको कुछ नहीं होता है। तो ये है वैक्सीन का बड़ा फ़ायदा। इस वैक्सीन के 2 डोज के बीच का जो अंतर है वो 1 महीने यानी 30 दिन से लेकर 42 दिन के बीच का है। अगर इसके दोनों डोज आप लगवा लेते हैं तो आप 71% तक पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। मतलब कोरोना वायरस आएगा तो भी आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन याद रहे कि कोरोना का जो वैक्सीन बनाया गया है उसमें कब कौन सी डोज लेनी, दोनों के बीच का जो समय अंतराल है उसका थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 2 पर आती है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग वायरल वेक्टर पर तैयार की गई है। इस वैक्सीन के माध्यम से कोरोना के जो स्पाइक प्रोटीन होती हैं, आप कोरोना का यहाँ पर फिगर देख पा रहे हैं, ये जो कोरोना के ऊपर जो निकले हुए हैं पॉइंट आप देख पा रहे हो, अलग अलग उठे हुए से हिस्से, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो इसी स्पाइक प्रोटीन को डेड कर दिया जाता है केमिकल के माध्यम से और उसके बाद कोविशील्ड में इसी स्पाइक प्रोटीन को आपके शरीर में डाला जाता है। इससे क्या होता है, ये शरीर में फैलता तो नहीं है क्योंकि नॉन रिफ्लेक्टिंग है, लेकिन आपकी जो एंटीबॉडीज है इसको पहचान कर इस तरह के वायरस से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने लगती है। फिर जब कभी इस तरह का कोई वायरस आता है जिसकी जो स्पाइक प्रोटीन है इससे मैच करती हुई है, भले वो कोरोना वायरस हो या कोई और वायरस हो,
तो आपका जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वो तुरंत एंटीबॉडीज को बताता है कि भैया ये वायरस आया है, तो एंटीबॉडीज अपना काम करना शुरू कर देती है और तेजी से अपने आप को बनाने लगती है, जो उस वायरस को मारने में सक्षम होती है। तो अगर आप कोरोना के चपेट में आ भी जाते हैं तो आप जो है फिर ठीक हो जाते हैं, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। देश में कोविशील्ड का जो निर्माण है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी के सीईओ जो हैं अडार पूनावाला है, नाम सुना होगा, आजकल काफी चर्चा में अडार पूनावाला, इन्हीं की ये कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस कंपनी ने ऑक्सफोर्ड की जो एक है एस्ट्राजेनिका, उस कंपनी से इस वैक्सीन को बनाने का फार्मूला लिया है। तो जो देश में वैक्सीन सप्लाई हो रही है वो कोविशील्ड के नाम से हो रही है। अगर यही वैक्सीन जब देश के बाहर जाएगी तो वहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट का नाम हटाकर एस्ट्राजेनिका अपना नाम लगाएगी, क्योंकि ये बेसिकली फार्मूला एस्ट्राजेनिका का ही है। इसकी जो 2 डोज दी जाती है उनके बीच का जो अंतर है वो तकरीबन 84 दिन का होता है। और अभी वर्तमान में जो वैक्सीनेशन चल रहा है इंडिया में उसमें 80% कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। इसकी 2 वजह है दोस्तों, एक तो कोविशील्ड में 84 दिन का गैप है, तो जो टाइम स्लॉट बुकिंग को लेकर मारा मारी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, सरकार को वैक्सीन बनाने के लिए मौका मिलेगा, समय मिलेगा। और 84 दिन का अंतर इंडिया में जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। डेटा के मुताबिक इसकी पहली डोज लेने पर आप 40% तक सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि दोनों डोज अगर ले लेते हैं तो आप 80 से 90% तक सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद आपको कोरोना होगा भी तो आप ठीक हो जाएंगे। अब हम दोस्तों तीसरी वैक्सीन की बात करते हैं, इसका नाम है स्पुतनिक। आपको बता दें कि कोविशील्ड और स्पुतनिक दोनों वैक्सीन नॉन रिफ्लेक्टिंग वायरल वेक्टर पर काम करती हैं, यानी ये दोनों वैक्सीन एक ही हैं, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। स्पुतनिक वैक्सीन रूस ने बनाई है। भारत में इसको निर्माण का जो काम मिला है वो डॉक्टर रेड्डी लैब को मिला है, जो कि अभी काम चल रहा है। अभी स्पुतनिक पूरी तरह से इंडिया में नहीं आ पाए हैं, इसका माल चूँकि बाहर से आना है, फार्मूला भी बाहर से आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि जहां पर कोवैक्सीन 42 दिन का समय लेती है, कोविशील्ड 84 दिन का लेती है, लेकिन वो स्पुतनिक में आप क्या है, स्पुतनिक आपका दूसरा जो डोज होगा वो 21 दिन में लग जाएगा, तो काफ़ी कम समय में ये रिकवर करा देगी। फार्मूला मतलब स्पुतनिक और कोविशील्ड एक ही जैसा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा टाइम स्लॉट आपको कम देना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि अभी आप ये सोच विचार में मत पड़िए कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं कौन सी ना लगवाएं, जो आपको मिल जाए तो उसको लगवा लें। प्राथमिकता देनी है तो सिर्फ वैक्सीन लगवाने में दें, इसमें नहीं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। वैक्सीन का काम है कि वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करे। हाँ, अगर वैक्सीन लगवाने में आपको टाइम स्लॉट बुक करने में कोई समस्या आ रही है तो आप टेलीग्राम का अंडर 45 जो एक ग्रुप है, इसका मैं लिंक दे दूंगा इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। इससे क्या है, आपको अपने शहर में जैसे ही वैक्सीन का कोई भी स्लॉट खुलता है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है coWIN.in जो वेबसाइट है भारत की वैक्सीनेशन के लिए, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, क्योंकि जब आप टाइम स्लॉट बुक कर रहेंगे उस समय रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास कम समय होगा, इसलिए पहले से रजिस्ट्रेशन करा लें और जैसे ही सीट कोई खाली मिलती तो आप वैक्सीन उस पर जाकर लगवा लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आई होगी। वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल हो अथवा सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी औरों तक पहुंच पाए।